मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो, आप सभी को जय मसीह की और फिर एक बार स्वागत है और एक नए एपिसोड में। और हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। उसके पहले क्यों ना अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। प्रभु जी, हम सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाला वचन पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, आप हमसे बात करें प्रभु। इनके हृदयों को आप खोलिए प्रभु जी, ताकि ये आपकी सच्चाई को वचन के द्वारा स्वीकार पाए और आने वाले दिनों में आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ फिर एक बार जुड़ने के लिए। आप सभी की काफ़ी टेस्टिमनीज हम तक आ रही हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी से हम तक आ रहा है। तो इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो एंड परमेश्वर आपको अधिक ज़्यादा बढ़ाए। आमीन। हमारा बस एक ही भूख है, देखना कि आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। इसके परे हमारी कोई भूख नहीं, इसके परे हमारा कोई दर्शन नहीं। आमीन। सो क्यों ना हम आज के वचन में आगे बढ़े। आज हम सीखने और समझने वाले हैं कि क्यों चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत आश्चर्य कर्म क्यों जरूरी है। यस, ये महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को मानो या ना मानो, हाँ, मैं क्या कह रहा हूं या आप क्या कह रहे हो, इससे बेहतर है हम दोनों मिलके वचन क्या कह रहा है ये सुनते हैं, है ना। ओके, तो क्यों ना हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले। आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 24 से हम आगे पढ़ेंगे। आज इसी चैप्टर में से हम सीखने और मनन करने वाले हैं, तो ये काफ़ी लंबा रहने वाला है। इसके अलावा हम शायद ही किसी और वचन पर जाएंगे, बट मेरे साथ ध्यान से टिके रहिएगा आज के वचन पर, ठीक है। तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसका 24 से आगे पढ़ेंगे। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीहा है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वो ही मेरा गवाह है, वही मेरे गवाह है, ठीक है। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो, तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझ को दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। ये सबसे बड़ा हाईलाइट है आज के मैसेज का, जहां पे यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता क्या है? एक है। मी एंड द फादर आर वन। मैं और पिता एक है। काफी लोग कहते हैं कि चमत्कार जरूरी नहीं है ना। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी सेवकाई का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी बिलीवर का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। तो काफी लोग कहते हैं कि आज के तारीख में चमत्कार नहीं होते। प्रभु सिर्फ उस समय करते थे, सिर्फ प्रेरितों को परमेश्वर इस्तेमाल करता था। आज के समय में परमेश्वर इन सारी चीज़ों को नहीं करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी चीज़ें लोग कहते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ मत सुनिएगा, लोग क्या कह रहे हैं मत सुनिएगा, अपना विचार भी मत सुनिएगा,
परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये सुनिएगा। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं और पिता एक है। आई एंड द फादर आर वन, अंग्रेजी में मैं और पिता एक है। ये इस वाक्य की थोड़ा रुक कर गहराई को समझिए। यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। अब ये वाक्य इतना जरूरी क्यों है, अब आपको समझेगा। आगे पढ़ेंगे हम। आगे लिखा है, यहूदियों ने, हम सीधा अभी 31वें वचन पर जाएंगे, 31st वर्स पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। मैंने मेरे पिता की ओर से तुम्हें बहुत से भले काम दिखाए हैं। क्या भले काम है बाबा? अंधों को आंखें देना, बहरे को सुनाई नहीं दे रहा है, प्रार्थना किया उसको सुनाई देने लग गया, है ना, उसके सुनने की क्षमता वापस आ गई। ये भले कामों की बात हो रही है, यानी कि चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत आश्चर्य कर्मों की बात हो रही है, ठीक है। फिर एक बार पढ़ेंगे, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसका उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है ना। आगे लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है। इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो। अगर मैं मेरे पिता ने किए हुए काम या जो काम मेरे पिता करते हैं वही काम अगर मैं खुद नहीं कर रहा हूं तो मेरा विश्वास मत करो। एज सिंपल एज दैट। अब एक छोटा सा सवाल समझ लीजिएगा कि कोई भाई है हमारे, हाँ, उनको गाने सुनने का बड़ा शौक, गाना सुनना बड़ा अच्छा लगता है ना। अब उनकी शादी होती है कुछ साल बाद, परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर बच्ची के साथ आशीषित करते, बहुत सुंदर बेटी परमेश्वर उन्हें देते। अब ये बेटी जैसे धीरे धीरे समझ रही है आसपास के ये दो लोग मेरे माँ बाप है ना, ये परिवार वाले हैं, इन्हें ये इंसान होता है, धीरे धीरे बच्चा सीख रहा है। अब इसने नया पहली बार सुन लिया गाना। अब क्या होगा पता है, वो भी उसी तरीके से गाने सुनेगी, उतने ही प्यार से, उतने ही तीव्र चाहत से जिस प्रकार उसके पिता सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही करेगी जो उसके पिता करते हैं। पास्टर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बच्चा अपने बाप के गुण लेता है, सही बात, ये सुनो, है ना। पिता परमेश्वर ने कितनी बार पुराने नियम में ये चीज को कहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। इर्मिया के पुस्तक में, निर्गमन में, आप नाम लो, उत्पत्ति में, कितने जगहों पर पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। और यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मैं वो काम नहीं करता जो मेरे पिता करते हैं तो मुझ पे विश्वास मत करो। पिता परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत लोगों को चंगाई दी, यीशु मसीह ने नए नियम में बहुत लोगों को चंगाई दी। इनफैक्ट आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए, युग और युग के लिए एक है, वो नहीं बदलता। करेक्ट?
राइट। सो यहाँ पे क्या कहा यीशु मसीह ने, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। अगर तुम मेरी कही हुई बातों का यकीन नहीं कर रहे, कितना भी कुछ भी करो, तुमको मैं जो बात बता रहा हूं उस पर आपको विश्वास हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या करें? कही हुई बातों पर अगर विश्वास नहीं है, एटलीस्ट मैं जिन चीजों को कर रहा हूं, कौन सी चीजें? चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत, आश्चर्यकर, एटलीस्ट इन चीजों पर विश्वास करो। मेरे कही हुई बातों पर नहीं है कोई बात नहीं, पर जो तुम आंखों से देख सकते हो उन चमत्कारों पर तो विश्वास करो, ताकि तुम समझ पाओ मैं और पिता एक है। अब समझ में आया आपको कि चमत्कार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, महत्वपूर्ण है? वो इसलिए क्योंकि चिन्ह और चमत्कार ये सबूत है कि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक है। चिन्ह चमत्कार इस सच्चाई का सबूत है। और कितने तो लोग हैं दुनिया में, उनको ये मजाक लगता है। उनको लगता है कि अरे कौन सी बड़ी बात है यार, मिरेकल्स, हाँ तो एक अंधी आंख खुल गई तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चों वाली बात है। ये बच्चों वाली बात है आपके लिए? यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक है। जिस बात का सबूत आप देख रहे हो वो सबूत आपको मजाक लग रहा है। कलीसिया, आपसे रिक्वेस्ट है, बी वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा सावधान रहे और जांचिए पहले आप जिस बात का मजाक बना रहे हैं, या शायद आप नहीं बना रहे, कोई और बना रहा है, आप बस हंस रहे हो उनके साथ साथ, है ना, होता है, ठीक है, पर एक बार जांच लीजिए कि आप जिस बात पर हंस रहे हैं वो बात क्या हंसने जैसी है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मिरेकल्स तो बच्चों के काम है, पिता परमेश्वर का चरित्र मैटर करता है ना। हम चरित्र की कभी बुराई नहीं किए, चरित्र जरूरी है। यीशु मसीह का चरित्र हमें लेके चलना है, और वो तभी होगा जब हम यीशु मसीह के साथ हर रोज समय बिताएं, उसकी दोस्ती में बढ़े, वगैरह वगैरह, वो सब सही बात है। पर इसका मतलब जो इकलौता सबूत है उस सच्चाई का कि यीशु मसीह और पिता एक है, आप उस पर लुक डाउन नहीं कर सकते, आप उस पर नीचा नहीं देख सकते। ये अलौकिक मजाक का बात नहीं है कलीसिया। कभी उस व्यक्ति से जाके पूछना, जो व्यक्ति 10 साल से सुन नहीं सकता था, उसको जाके पूछना कि जब उस मीटिंग में, उस प्रार्थना की सभा में परमेश्वर ने तुमको छुआ, तुमको चंगाई मिली, तो तुमको कितना आनंद हुआ और तुम्हारा जीवन कैसे बदला। उस व्यक्ति को जाके आप पूछिए, किसी और को नहीं, उस व्यक्ति को जाके पूछिए। हम सब सलामत हैं, हम ठीक से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बात कर पाते हैं, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम शायद कहीं तो समझ नहीं पा रहे कि जिसके पास ये चीजें नहीं है और उसको जब परमेश्वर छूता है, उसे वो चीजें मिलती है, तो वो कितना आनंदित होता है। और हमें वो छोटा चीज लगता है। क्यों? क्योंकि हम सब स्वस्थ हैं, हम सब बढ़िया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे मेरा बहुत नम्र निवेदन है कलीसिया, a humble request to all of you, please learn to honor miracles. चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत आश्चर्य कर्मों का आदर करना सीखें, आदर करना सीखें।
क्योंकि आप उस चीज़ में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप आदर नहीं कर पा रहे हैं और विश्वास नहीं करोगे। और अगर शायद अगर आपको चंगाई का ज़रूरत है, पर अगर आप इस चीज़ में विश्वास कर रहे हो, मैंने हाल ही में एक एपिसोड में कहा था कि जहाँ पर आप विश्वास आपका रखोगे, आप उस एरिया की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। फेथ पुल्स थिंग्स टुवर्ड्स यू। तो अगर आप इस चीज़ में विश्वास करते हो, यानी कि परमेश्वर चंगा नहीं करता है, इस चीज़ में विश्वास करते हो, तो एट द सेम टाइम एक ही समय पे आप इस चीज़ में भी विश्वास कर रहे हो कि यीशु मसीह मतलब चंगाई जैसा कुछ नहीं है। आप जब यहाँ पे ऐसा मान रहे हो, अब एट द सेम टाइम ये भी बोल रहे हो कि चंगा नहीं करेगा प्रभु मुझे। आपके खुद के चमत्कार को आप आपके खुद के विश्वास से रोक रहे हो, अगर आपको जरूरत है चंगाई की तो। पर अगर नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को नहीं है ना। आदर करें, ये आपसे मेरा नम्र निवेदन है। लेट्स लर्न टू ऑनर द साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स, है ना। हम बहुत आसानी से बोल देते, बड़े बड़े प्रचारकों का नाम लेके बोल देते कि अरे कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, आप नहीं जानते वो उस जगह पे खड़े रहने के लिए, उन बड़े बड़े चमत्कारों को देखने के लिए, आप जो आसानी से देख पाते हो, उस प्रचारक ने, उस सेवक ने, उस सेविका ने कितने घंटों, कितने दिन, महीने, सालों साल परमेश्वर के साथ बिताए हैं कि वो उन चीजों को अपने सेवकाई में होता देख पाए। इट्स नॉट फनी, ये मजाक की बात नहीं है। हालेलुया। होता है, कभी कभी होता है कि कुछ लोग चंगाई को नहीं प्राप्त कर पाते अविश्वास के कारण, कोई प्रॉब्लम नहीं। वचन कहता है ना, यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए एक जैसे है। अगला दिन आएगा, विश्वास बढ़ा के जाओ, प्रभु चंगा करेगा। मांगो तो मिलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है ना। मांगिए और विश्वास से ग्रहण करिए। क्यों? ऑलरेडी दे दिया गया आपको। चिन्ह और चमत्कार बहुत जरूरी है कलीसिया, मसीह के देह के लिए और इस संसार के लिए जहां में अंधकार है। हम जीवन की ज्योति हैं उनके लिए, क्योंकि यीशु मसीह हम में निवास करते हैं। करेक्ट? क्राइस्ट लिव्स इन अस। यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो जब आप वहां जाते हैं और किसी पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, प्रभु वहां पे जाके प्रार्थना कर रहा है। क्यों? वो आपके अंदर है। आप जहां जाओगे वो वहीं आएगा, क्योंकि वो आपके अंदर है। आप किसी के लिए प्रार्थना करो, आप किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, आपने छुआ, प्रभु ने छुआ। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझिएगा। हम एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक जिंदा खुदा की सेवा करते हैं। कभी भी इस बात को ऐसा ना सोचिएगा कि चिन्ह और चमत्कार बेतुका बात है। नहीं, चिन्ह और चमत्कार इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ऐसा सबूत है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, संपूर्ण रूप में अनुभव कर सकते हैं। वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक है। इतने बड़े सच्चाई का ऐसा सबूत है जो वो लोग भी देख सकते हैं जो यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, द्वेष करते हैं, और वो देखकर उसको मना नहीं कर सकते। Miracles are important. चमत्कार जरूरी है, महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो प्रार्थना में बने रहे, ढूंढिए लोगों को। तो अब आपका सवाल होगा कि पास्टर जी, क्या परमेश्वर सिर्फ पास्टरों को इस्तेमाल करता है चिन्ह चमत्कारों के लिए? अभी आपने इतना बता दिया, अब मुझे भी जानना है कि क्या प्रभु मुझे मेरा इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप विश्वास से जाइए, गो प्रे फॉर द पीपल। लोगों को ढूंढिए, उनके साथ बैठिए, उनको बोलिए कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या बताइए आप, क्या एक वो ऐसी चीज है जिसके लिए मैं आपके लिए उस चीज के लेकर प्रार्थना कर सकता हूँ? लोग बताएंगे। लोगों को समस्या है,
लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी भी प्रार्थना विनतियाँ हैं, बस सुनने वाला कोई नहीं है। आप उनके जीवन में वो रोशनी बन सकते हो। जी, जाइए, विश्वास से प्रार्थना करिए, एंड देन यू कैन आस्क देम, उनको पूछिए, आप प्लीज जांच के देखिए मेरे प्रभु ने आपको चंगा किया है, नहीं किया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी खुशी पीछे आ जाना, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। पर जब आप पीछे आके वचन पढ़ोगे, वचन एक ही कहेगा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आपको चंगाई प्राप्त हुई है। वचन नहीं बदलेगा, विश्वास बढ़ता जाएगा, और फिर अगली बार जब जाओगे आप चमत्कार को होते हुए देखोगे। क्यों? करने वाले आप नहीं हो, करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला यीशु मसीह अकेला खुद है। हालेलुया। हम सिर्फ उसके हाथ के बर्तन हैं जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चंगा करने वाला वो है। इस समय अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर वो भारत के किसी भी कोने से हो या आप किसी अलग देश से प्रदेश से देख रहे हो, अगर आपको चंगाई की ज़रूरत है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। अपने स्क्रीन पर हाथ रखें और मैं आपके लिए दुआ करूँगा इसी समय। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक उस भाई और उस बहन के लिए प्रभु जी, जो इस समय इस चंगाई की अपेक्षा रख कर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हर उस बीमारी से मैं बात करता हूँ इस समय, यीशु मसीह के नाम में निकल जाए इसी समय। हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूँ, छोड़ के निकल जाए इसी समय। सर से लेके पांव तक हर शरीर को आज्ञा देता हूँ, संपूर्णता में चंगाई को प्राप्त करो इसी समय यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपके कोड़े खाने से इन्होंने चंगाई को प्राप्त किया है, और उसी चंगाई को प्रभु मैं उनके जीवनों पर आज घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने उन्हें चंगा किया है। धन्यवाद करते हैं कि आप उनके जीवन में विश्वास योग्य है। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, आमेन। वाह, काफ़ी खुशी की बात है कि आप लोगों से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप लोग शो देख रहे हो, काफ़ी लोग हम तक कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि शो अच्छा जा रहा है। एंड वी आर सो हैप्पी, वी आर सो ग्लैड। हम बहुत खुश हैं, बहुत उत्सुक हैं हम और ज़्यादा आपसे जुड़ने के लिए और परमेश्वर के वचन को आप तक लेके आने के लिए। और बस परमेश्वर के राज्य में एक साथ मिलके बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा, वचन के द्वारा या प्रार्थना के समय परमेश्वर ने ऐसा कुछ आपके जीवन में किया है जिससे चीज़ें बदल गई हैं, हम आपकी गवाही को सुनना चाहते हैं। हम आपके गवाही को सुनना पसंद करेंगे। तो कृपया करके आपके स्क्रीन पर जो QR कोड आपको दिख रहा है, अपने फ़ोन से लेकर आप उसे स्कैन करिए। आप स्कैन कर सकते हैं। अगर फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में जाके आप उसको स्कैन कर लेना। स्कैन करके एक फॉर्म आपके फ़ोन पे या कंप्यूटर पे खुलेगा। उस फॉर्म को अपनी जानकारी के साथ भरिएगा और उसी के साथ साथ अंत में अपनी गवाही को हमारे साथ बांटिएगा। गवाही देना ज़रूरी है क्योंकि वो जताता है और बतलाता है कि यीशु जिंदा है और भला खुदा है। हालेलुया। तो आपकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा नहीं इतनी छोटी सी गवाही है, टीवी पे देखा पास्टर को, अभी इतनी छोटी गवाही कैसे मैं आपके साथ बांटूं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आपकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी गवाही आप हमारे साथ बांट सकते हैं ताकि हम वो और लोगों तक पहुंचाए, ताकि जब वो पढ़े सुने आपकी गवाही को, उनका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा बलवंत हो। हालेलुया। तो कृपया करके अपनी गवाहियाँ हम तक पहुँचाए। हम उत्सुक हैं आपसे जुड़ने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीषित करे।
जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।